प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने कैलाश मानसरोवर का 8वां एपिसोड लेकर प्रस्तुत हुआ। 7वें एपिसोड में हम लिपुलेख पास के माध्यम से तगलाकोट पहुंचे थे, जहां से हमने अपनी बस यात्रा जैदी तक पूरी की थी। जैदी मानसरोवर के पश्चिमी कोने का मानसरोवर किनारा है। जल का आचमन किया और अब हमारी यात्रा नॉर्थ की ओर आगे बढ़ेगी। एक बड़ा सा टीला है जिसे क्रॉस किया। टीले के उस पार एक नदी है जिसका नाम गंगाचू है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा, गंगाचू में मानसरोवर का जितना भी अतिरिक्त जल होता है वह गंगाचू के माध्यम से राक्षस ताल में आ जाता है। एक तरह से मानसरोवर जो है वह फीडर है राक्षस ताल की। गंगाचू से थोड़ा ऊपर चढ़े और उत्तर की ओर हमारा ध्यान गया। मौसम साफ था, लकी थे हम। कैलाश दिखाई दिए। सुंदर स्वरूप है कैलाश का। उसकी जो पश्चिमी लंबी रिज है वह एक तरह से उसके बारे में कहा गया कि वो हंस का स्वरूप है, स्वान का स्वरूप है। और जो कैलाश की पश्चिमी ओर की चट्टान है, एक चोटी है, चट्टानी चोटी, उसका जो नाम दिया गया तिजुंग नाम उसको दिया गया है। और तिब्बतन साहित्य के अनुसार जो दोरजी फयांगमू उसको को समर्पित है। इनडायरेक्टली वो शक्ति का स्वरूप है, यानी एक तरह से पार्वती स्वरूप है। उसी का ही वो परमानेंट अबोर्ड माना जाता है। और तिजंग चोटी जो है उसके दक्षिणी ओर भी एक छोटी चोटी है जिसके बारे में कहा गया वह किसको समर्पित है? हनुमान जी, यानी हनुमान जी को, द मंकी गॉड। और कैलाश का जो दक्षिणी कोना है उसके बेस के पास भी एक पहाड़ी चोटी है, चट्टानी चोटी है, जिसको नाम दिया गया नंदी को समर्पित है। नंदी हर पल उस कैलाश को देखता रहता है। और यदि हम भारतीय साहित्य की बात करते हैं, कहा गया कैलाश के बारे में, दैट्स परमानेंट अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा। भगवान शिव का वह स्थायी डेरा है। एंड इज सो ब्यूटीफुल कि उसे बखान नहीं किया जा सकता। स्पॉटलेस डिजाइन ऑफ नेचर्स, द मोस्ट bewitching and overpowering beauty with a gorgeous silvery summit has a vibration of the supreme order। यानी कहा जा सकता है कैलाश प्रकृति का, यानी ईश्वर का विमोहित करने वाला अद्भुत स्वरूप है, जिसका चांदी सा भव्य व दैदीप्यमान शिखर आध्यात्मिक अलौकिकता का स्वरूप है, अलौकिकता से ओतप्रोत है। यानी कैलाश का हर कोना आकर्षण लिए है। केवल भारतीय साहित्य में ही कैलाश की बात हो ऐसा नहीं है। जैन साहित्य में भी कैलाश को अष्टपद के रूप में लिया गया और ऐसा भी माना जाता है कि प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ वृषभदेव जो हैं उन्हें यही निर्वाण प्राप्त हुआ है। और यदि आप तिब्बती साहित्य की बात करें
कांगड़ी करछक एक पुस्तक है जो डेरा फुक मॉनेस्ट्री से प्रकाशित हुई थी, एक तरह से तिब्बती कैलाश पुराण है। उसमें क्या कहा गया? कैलाश इज इन द सेंटर ऑफ द होल यूनिवर्स, यानी केंद्र बिंदु है इस संसार का। टॉवरिंग राइट अप इनटू द स्काई लाइक द हैंडल ऑफ ए माइलस्टोन। मेरुदंड की बात की जाती है यहां पर, और जिसके जो अलग अलग फेस हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? ईस्टर्न फेस क्रिस्टल है, साउथ सैफियर, वेस्ट रूबी, नॉर्थ गोल्ड, यानी स्वर्णिम आभा बिखेरता है कैलाश हर पल। ऐसे कैलाश की परिक्रमा के लिए हम निकलेंगे। कैलाश का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन के साथ भी है। ऐसा माना जाता है कि चारों दिशाओं में 4 फुटप्रिंट्स ऑफ गौतम बुद्धा देयर, ताकि so that peak may not be taken away into the sky by the deities of the region. और तिब्बतन जो साहित्य के अनुसार जो कैलाश की गार्डियन डेटी है उसे डेमछोग भी कहते हैं, यानी धर्मपाल, और जिसके हाथों में क्या है? डमरू भी है, जो इस धर्म, इस विश्व का पालन करने वाला है, जिसके पास गले में मुंडमाला है। और ऐसा जो है ईश्वर, वह तिब्बतन के अनुसार डेमचौक माना, लेकिन हम उसे ईश्वर भगवान शिव के रूप में मानते हैं, जिनकी जो कंसोल है, जिनकी जो शक्ति स्वरूपा है दोरजी फ्यांगमो, हम उसी ओर चले गए। और ऐसा भी माना जाता है गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 500 बोधिसत्व स्वरूप जो हैं इस कैलाश क्षेत्र में, वे हर पल रहते हैं। और यही नहीं, इस क्षेत्र के चारों ओर जो 5 गुफाएं हैं, 5 गुफाएं हैं, विहार स्थलियां, मोनेस्ट्रीज, जैसे न्यायनरी गुफा है, एक डेरा फुक है, जुथल फुक है, गेंटा और सिलुंग, उन सब में गौतम बुद्ध के जो मूल मंत्र है उसके जीवन का यशोगान गाती हुई ये जो मोनेस्ट्रीज है उनका संगीत चारों तरफ फैलता है इस कैलाश पर्वत की ओर। हम उस कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने के लिए चल रहे हैं तारचंद से। तारचंद से यदि आप नॉर्थ की ओर दिखाई देते हैं, पहले एक पहाड़ी सी दिखाई देती है और उस पहाड़ी के बिल्कुल पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड में एक छोटा सा ऊपरी हिस्सा कैलाश का अवश्य दिखाई देता है। नतमस्तक हुए चल दिए। हमें अब पहले पश्चिम की ओर चलना है। लगभग 4 किलोमीटर का वो रास्ता है जो हमने 1 घंटे में वो तय कर लिया था। और वो जो है छांगजागंग नामक स्थान है। पत्थर पड़े हुए हैं, उनके ऊपर ओम मणि पद्मे हूँ लिखा हुआ है और उसके इर्द गिर्द तरह तरह की ध्वजाएं हैं, छोटी छोटी झंडियां हैं। उसे प्रणाम किया। वहीं से प्रथम दर्शन एक तरह से कैलाश का जो है वो दिखाई देता है। चल दिए पैदल लगभग 1 मील दूर। हरी भरी जगह दिखाई देती है। बड़े बड़े जो हैं वो ध्वज भी हैं, झंडियां लगी हुई हैं और एक बीच में से ऊपरी हिस्सा जो है उस ध्वज का, उसके ऊपर बुरांस का चमचमाता हिस्सा है। सेरसुंग नामक जगह है, तारबोचे भी कह देते हैं।
तार का अर्थ है फ्लैग, ध्वज, और वो चे, फ्लैग, बिग फ्लैग, चारों तरफ झंडे ही झंडे हैं। गौतम बुद्ध को समर्पित है। और ऐसा माना जाता है वैशाख शुक्ल चतुर्दशी पूर्णिमा के दिन, जो मई में आती है, यहाँ पर एक विशाल मेला लगता है जिसमें पुरांग वैली से लगभग हजारों लोग आते हैं। न्यायनिरी गुफा के जो सर्वे सर्वा है पूजा आदि करवाते हैं और सब कुछ जो है ध्वज आदि बदले जाते हैं। इस स्थान को एक नया स्वरूप दिया जाता है। चल दिए वहां से 10-15 मिनट में हम हमारे सामने नदी का विशाल पाठ है। लहाचू नामक वो जो नदी है, खूब सारी धाराएं हैं। और लहाचू के लेफ्ट साइड से भी एक रास्ता जाता है, एक रास्ता राइट साइड से भी जाता है। लेफ्ट साइड के रास्ते से यदि आप जाते हैं तो आप न्यायनिरी गुफा पहुंचते हैं, और फिर न्यायनिरी गुफा के बाद धीरे धीरे उस नदी के लेफ्ट साइड का जो रास्ता है उसे पार करते हुए आप लगभग 2 घंटे तक चलेंगे और फिर पूर्व की ओर मुड़ जाएंगे। और जब आप राइट साइड की ओर से चल रहे हैं, और राइट साइड का रास्ता जो है उसके साथ ही चिपकी हुई बड़ी बड़ी विशाल चट्टानें हैं, और उन चट्टानों के नीचे से उसकी पृष्ठभूमि में उसके पीछे कैलाश है जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, बादल हैं। चल दिए 1 घंटे के आसपास चले होंगे, तभी ऑल ऑफ ए सडन बादल छट गए और कैलाश के वो जो मुख है, पश्चिमी मुख, वेस्टर्न फेस दिखाई दिया। वाह क्या बात है, अद्भुत, जैसे स्नोफ्लेक्स इकट्ठे किए गए हैं। सभी जो यात्री हैं सब कुछ भूल गए हैं वे, क्योंकि ये तो शिव क्षेत्र है जहाँ शिव हर पल रहते हैं, आपको आकर्षित करते हैं। हर हर महादेव का महोच्चार शुरू हो गया। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव का महोच्चार जो है चारों तरफ फैल गया है। कैमरे चलने शुरू हो गए हैं, सब सुध बुध भूल गए हैं अपनी और खो गए हैं उस ईश्वर के संसार में, परंतु आगे चलना है। लगभग 1 घंटे तक हम उसके साथ साथ चले हैं धीरे धीरे। हल्की चढ़ाई है, ज्यादा चढ़ाई नहीं है। रास्ता जो है पूर्व की ओर मुड़ने वाला है। तभी हमारा ध्यान ऊपर गया है, पश्चिम दक्षिण की ओर। ऊपर कैलाश का उत्तरी मुख भी है और पश्चिमी मुख भी है, पिरामिड की तरह दिखाई देता हुआ, जैसे फुटप्रिंट्स भी हैं उसके ऊपर। पुनः कैमरे चलने शुरू हो गए, पुनः हर हर महादेव का महोच्चार आगे बढ़ना शुरू किया। तब पुनः हम लहाचू के राइट साइड से 1 घंटे तक बढ़े होंगे कि नदी की छोटी छोटी धाराएं आ गई हैं। धाराओं को पार करना है और उस गैप में से कैलाश पर्वत का उत्तरी मुख दिखाई दे रहा है। वाह, यात्रा सफल हो गई। एक तरह से वो एक ग्रेनाइट सी रॉक है, 1000-1500 मीटर लंबी। बीच में ऐसा लगता है जैसे त्रिपुंड सा है, पिरामिड ऊपर जैसे ट्रायंगुलर सा बन रहा है। और हमें लहाचू के लेफ्ट साइड में आना है। वहीं पर डेरा फूक नामक स्थान है जहाँ पर 5 कमरे हैं, वहीं हम रहेंगे। शाम के समय वहीं बाहर एक बड़ी सी शिला है, शिला के पास पूजा पाठ होना है। हवन किया गया, सामान जो कुछ लाए थे, क्योंकि यही बताया गया था कि उत्तरी मुख की ओर पूजा का एक स्थान है जहाँ अवश्य पूजा करनी चाहिए। स्वामी आनंद भैरव गिरी ने इस पूजा को संपन्न करवाया है और ऐसा लगा जैसे हम उस पर जो कैलाश पर्वत है शिव की गोदी में बैठे हुए हैं और उनका जो वरद हस्त है हमारे ऊपर एक तरह से आशीर्वाद दे रहा है, हमारी उस यात्रा की संपन्नता की बात कर रहा है। आज इतना ही, फिर हम पुनः आपके सामने आएंगे यात्रा का
आगे का वर्णन करने के लिए। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत